आपको जानकर हर्ष होगा कि नई दिल्ली के सांसद मीनाक्षी लेखी मंत्री भारत सरकार का जैसे ही जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश कार्यालय से हुआ प्रारंभ, लगभग हजारों के तादाद में अपने वाहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता जो सदैव रहते हैं मीनाक्षी लेखी व भारतीय जनता पार्टी के साथ, लगा रहे थे जय जयकार के नारे और करते मेरे डांस। आइए हम बताएंगे क्या कुछ कहती हैं सांसद व मंत्री भारत सरकार मीनाक्षी लेखी अपनी प्रेस वार्ता के दौरान, और किस प्रकार से उन्होंने किया अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन व वंदन। वहीं उन्होंने किया प्रधानमंत्री मोदी की उन योजनाओं की तारीफ जो मिलता है आज। चुनाव में अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो हमारे विरुद्ध जितने लोग खड़े थे सबकी जमानत जब्त हुई है, और ये आशीर्वाद जिस जनता ने दिया है वही इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार, क्योंकि अगर सांसद नहीं होते तो मंत्री नहीं हो सकते थे, और प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने इतना बड़ा काम जिम्मे सौंपा है। मैं उस जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और साथ ही इस उम्मीद के साथ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ जो भी मेरा काम होगा मैं उसे पूर्ण करूंगी। और कल जो हमारा आज़ादी का दिवस था उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, और वो संदेश था सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब प्रयास सबका होना चाहिए, यही आज का जो मसला है वो ये है कि अगर देश को आगे बढ़ना है और हर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़े तो 130 करोड़ कदम हम आगे बढ़ेंगे। बात है कि जब सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की बात होती है तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो वैक्सीन से लेकर अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों के आड़े आते हैं, और जब वो आड़े आते हैं तो प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और जब प्रयास में कमी रहती है तो जब हम 100 कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग 50 कदम पीछे चलवाने का भी काम करते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह यही है कि सबका साथ, सबका विकास और प्रयास सबका रहना चाहिए, ताकि देश की जनता को सुख सुविधा मिले। हम सबके नेतृत्व का एक ही मकसद होना चाहिए कि देश में अमृत काल चल रहा है। 75 वर्ष हमने आजादी के पूरे किए हैं, और 100 वर्ष तक देश की जो समस्याएं बची हुई हैं उनको भी हम समाधान की ओर लेकर बढ़े। एक तरफ देश ने बहुत प्रगति की है, तरक्की की है, लेकिन उसके बावजूद कुछ गैप्स रहे हैं। उन गैप्स को भरने का काम भी हम सबके सहयोग से, मेहनत से होगा, और ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम सबको आगे बढ़कर देश की सेवा करने का मौका मिला, और प्रदेश की, देश की जनता का अभिवादन कि उन्होंने ये मौके के लिए हमें चुना और हम सबको इस लायक समझा कि हम इस देश के काम आ सके। एक जमाना था जब आजादी के मतवालों ने अपने खून का बलिदान करके देश को आजादी दिलाई थी। आज समय है उस आजादी को साकार करने का, और हमारे हिस्से के जो काम है हम उसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा करें, ताकि देश की समस्याओं का हम हल ढूंढ पाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब यहाँ पर सम्मिलित हुए, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।